अस्सलाम वालेकुम। जो भी हजरात इस साल हज के लिए जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा फरीज़ा अदा करने के लिए जा रहे हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इस हज के बामुकद्दस फरीज़े को कबूल फरमाए। आपको बताता चलूँ कि इस साल 2023 में जो हज होने जा रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ने जा रही है। एक तो मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होगा, दूसरे चंद पिछले कोविड वाले सालों की निस्बत बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आज़मीन हज का फरीज़ा अदा करेंगे और थर्ड नंबर पे गर्मी की बहुत ज़्यादा शिद्दत होगी। इसी वजह से अल्लाह ताला आपको एक तो सब्र जमील अता फरमाए, दूसरा सऊदी हुकूमत की तरफ से ऐलान कर दिया गया गर्मी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर और इकदाम भी किए गए हैं। वजारत मजहबी अमूर का कहना है कि आपने गैर ज़रूरी तौर पर होटलों से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना, अम्ब्रेला का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। आप जहां भी जाएंगे आपके पास अम्ब्रेला होनी चाहिए और आपके पास पानी लाजमी होना चाहिए। किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी जो हॉस्पिटल है, इनकी जानिब से हीट स्ट्रोक से बचने के लिए इकदाम किए गए हैं और अहम हदायत भी दी गई है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने यही बताई है कि अम्ब्रेला का जो आपने इस्तेमाल करना है वो बिल्कुल हल्के रंग की होनी चाहिए और कोशिश करें कि हल्के वाइट कलर की या ब्लू कलर की होनी चाहिए, डार्क कलर इसमें नहीं होना चाहिए। और अम्ब्रेला का फैलाव भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अम्ब्रेला का फैलाव कम होना चाहिए और आपने गैर ज़रूरी तौर पर बाहर नहीं निकलना। आब ज़मज़म कोशिश करें आप इसका इस्तेमाल करें। अगर आब ज़मज़म आपको मुहैया नहीं होता, मतलब अगर आप किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे आब ज़मज़म आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप कोई भी मिनरल वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी हॉस्पिटल की तरफ से ये भी हदायत दी गई है कि आपने धूप में ज़्यादा देर रुकना भी नहीं है और धूप में ज़्यादा देर आपने चलना भी नहीं है। कहीं पर भी आप काम के लिए जा रहे हैं, कोशिश करें फौरी तौर पर वापस आ जाएं। इसके साथ साथ गैर मेयारी खाना आपने बिल्कुल नहीं खाना। जहां पे खाना खुला पड़ा हुआ हो या ज़्यादा देर का खाना हो, आपने उसका इस्तेमाल नहीं करना। कोशिश करें कि आप बिल्कुल ताज़े खाने का इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ अगर आपने खाना आपका बच गया है तो प्रॉपर तौर पर फ्रिज में, फ्रीज़र में आप उसको रखें और उसको दोबारा इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि ताज़ा ही खाने का आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा एक मेन खबर है कि बहुत सारे हाजी जो हैं, हुज्जाज कराम, वो समझते हैं कि 5 लीटर से ज़्यादा आब ज़मज़म आप अपने कंट्री इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या किसी भी कंट्री में नहीं लेकर आ सकते। तो ये बात बिल्कुल गलत है। अब आप 5 लीटर से ज़्यादा आब ज़मज़म लेकर आ सकते हैं। कैसे लेकर आ सकते हैं? चाहे आप परचेज कर लें, लेकिन अगर आप परचेज नहीं कर सकते तो आपने हज से पहले बोतलें नहीं लेनी, क्योंकि फिर आप वो वजन उठाकर फिरते रहेंगे। हज के बाद जब आपकी फ़्लाइट हो उससे आपने 1-2 दिन पहले आपको मक्का से, मदीना पाक से, मुज़दलिफ़ा से, मना से आपको सील पैक बोतलें मिल जाएंगी। आपने वो बोतलें इकट्ठी कर लेनी है जितनी भी आप लेकर आना चाहते हैं, लेकिन आने से 1-2 दिन पहले, उससे पहले आपने वजन नहीं उठाना। और वो बोतलें आपने लेनी है जो बिल्कुल सील पैक हो, जिनके ढक्कन अच्छे तरीके से बंद हो और प्रॉपर पैक हो। उसके ऊपर भी आपने टेपिंग करनी है और उसके साथ आपने उल्टे और सीधे हाथ से शापर के साथ भी उसको प्रॉपर तौर पर कवर करना है। और उसके बाद उसको आपने, जो बड़ा बैग आपका 20 kg या 40 kg का है, उसके अंदर आपने अपने सामान के साथ, बेशक नीचे रख लें, उनके दरमियान में रख लें, इस तरीके से आप लेकर आ सकते हैं। याद रखिएगा, अगर बोतल जरा भी लीकेज हुई, एक तो आपका सारे का सारा ब्रीफ केस का बैग का सामान खराब होगा, दूसरा आपका सारे का सारा आब ज़मज़म निकाल लिया जाएगा और सिर्फ आपको 5 लीटर ही लेकर आना पड़ेगा। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, आप जितना चाहें आब ज़मज़म लेकर आएँ, लेकिन उसको अच्छे तरीके से सील पैक करके फिर आपने लेकर आना है, लीकेज ना हो। लीकेज होने की वजह से जब आप जहाज में सामान रखते हैं तो आपका सामान भी खराब होता है, दूसरे मुसाफिरों का सामान भी खराब होता है। बाकी अगर आप समझते हो कि सऊदी अरबिया वालों को पता नहीं चलता, तो ऐसी बात नहीं है। आप मेहमान होते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ सिर्फ और सिर्फ आब ज़मज़म या खजूरें होती है। इसीलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी पता होता है, लेकिन वो आपको फैसिलिटेट करते हैं, एज अ गेस्ट आपको कंसीडर करते हैं। लेकिन आपने आब ज़मज़म सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए लेकर जाना है। जो लोग आब ज़मज़म को कमर्शियल तौर पर बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये इखलाकी तौर पर भी गलत बात है और गैर कानूनी भी है। आप अपने पीने के लिए शिफा समझकर जितना चाहें इसका इस्तेमाल करें, इसको लेकर आ सकते हैं और आप हज के दौरान भी जितना चाहें इसको इस्तेमाल करें। दुआ है कि अल्लाह ताला आपका 2023 का जो हज है वो सब्र इस्तिकामत के साथ कबूल फरमाए और आप बाहिफाजत जो है सऊदी अरबिया से वापस अपने कंट्री में आएँ। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और नई रिसर्च अपडेट के साथ। तब तक एलीट साकिब यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।